प्रेज़ द लॉर्ड आप सबको। परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके जीवन में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक है फॉरगिवनेस, नई शुरुआत, पार्ट 1। ओके, हम आज फॉरगिवनेस के बारे में सीखेंगे, यानी माफ़ी। ओके प्रियो, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ फॉरगिवनेस के बारे में कि आजकल क्या होता है पता है। सपोज लाइक हमें फॉरगिवनेस यानी क्षमा क्यों करना इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल देता हूँ मैं आप सभी को। लाइक अगर अपने घर के पास में अगर कोई पड़ोसी रहता है, हमारा उनके साथ में झगड़ा वगैरह काफ़ी सालों से झगड़ा चल रहा है, हमारा फैमिली मैटर चल रहा है उनके साथ में, वो ना ही हम उनसे बात करते हैं ना ही वो हमारे से बात करते हैं, पता नहीं क्यों हमें, बट हमारा फैमिली मैटर से मतलब फैमिली दिक्कत के कारण झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। उनके घर के भी और हमारे घर के भी कुछ बंदिशों में बंद है, ताकि ना वो बोल सके ना ही हम बोल सकें। तो हमें उससे क्या सीख मिलती है, क्योंकि जब हम तकलीफ़ में थे तो वो हमारे साथ में आके खड़े थे। कुछ खाने की, कुछ पाने की या किसी भी चीज़ की अगर कमी थी तो हमारा पड़ोसी हमें देता था वो चीज़। अगर उनको कोई चीज़ की कमी रहती थी तो हम उनको प्रोवाइड कर देते हर एक चीज़। बट कुछ आपसी मामले के कारण हमारा जो झगड़े हर एक चीज़ है कि नहीं हमारे बीच में होता था, वो भी बंद हो चुका है कुछ झगड़ों के कारण। ना हमने उन्हें क्षमा किया है ना उन्होंने हमें क्षमा किया है। क्यों? बट आप सबको पता है आजकल क्या होता है, हमारे दिल में हमारे अंदर एक बोझ दबा होता है, बराबर। हमारे अंदर एक बोझ दबा होता है, ना हम उनको माफ़ करते हैं ना वो हमें माफ़ करते हैं। भले रोज़ हमें दिखते हैं, सुबह शाम आजू बाजू में दिखते हैं, ना वो उनके बच्चे लड़का लड़की माँ बाप ना हमसे बात करते हैं ना हमारे माँ बाप बेटा बेटी हम उनसे बात करते हैं। क्यों? हम इसके बारे में सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर जब तक हम हमारे पड़ोसी से बात नहीं करेंगे ना हम उनसे प्रेम करेंगे तब तक के हम कुछ भी नहीं कर सकते, बराबर। हमें सबसे पहले हमारे दिल में उन्हें क्षमा करना आना चाहिए। अगर जब तक कि हम उन्हें क्षमा नहीं करते हैं ना तो खुदा बाप भी हमें क्षमा नहीं करता है। प्यारे प्रियो, मैं आपको बाइबल के थ्रू बताना चाहता हूँ। आइए हम सब अपने बाइबल में देखेंगे कि बाइबल में क्या लिखा है। कोरिन्थियों 3:13 ये कहता है, और यदि किसी को किसके विरुद्ध शिकायत हो तो एक दूसरे को माफ़ करो, जैसा प्रभु तुम्हें माफ़ किया वैसे तुम भी करो। राइट, हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, बराबर, ना ही एक दूसरे को नीचे दिखाना है। आजकल लोग क्या करते हैं, उसने घर बनाया या उसने गाड़ी ली तो हम भी गाड़ी लेंगे, हम उससे बड़ी गाड़ी लेंगे, हम उससे बड़ा घर बनाएंगे। ये सामान नहीं है। ये प्राइड फील करता है कि अपने मन के मन में कि उसने किया तो हमें उससे बड़ा करना है। नहीं प्रियो, हमें वैसा नहीं करना है। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखो। जैसा तुम अपने माँ बाप से अपने खुदा से प्यार करते हैं वैसे ही तुम अपने पड़ोसी से प्यार करो, बराबर। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके दिल में अभी भी कोई ऐसा है जिसे आप गुस्सा हो, जिसे आप माफ़ नहीं कर सकते हो? सोचिए, क्या आप चाहते हो कि वो बोझ आज ही ख़त्म हो जाए? पूछिए अपने आप से, क्या आप सच्ची में चाहते हो जो आपके दिल में ज़रूरी नहीं कि वो पड़ोसी व्यक्ति हो, अपने फैमिली, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, जॉब वाले, हर एक कोई भी व्यक्ति, पड़ोसी, कोई भी फैमिली मेम्बर वाले हो सके, जो भी व्यक्ति होगा, आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आपके दिल में वो एक बोझ दबा है कि मैं उसे कैसे माफ़ करूँ, उसने तो मेरे साथ में बहुत बुरा किया था, उसने मेरे को मारा था, उसने मुझे गाली दी थी, उसने मुझे मेरी अड़चनी में मेरे काम नहीं आया था।
मैं उसे कैसे माफ़ करूं? आप ये सोच रहे हो। बट प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या कहता है आप सभी से। उन्होंने तो आपको माफ़ किया है, बट आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो। इसी बंधन के कारण आपकी आशीषें और ब्लेसिंग्स, हर एक चीज़ रुकी हुई है। फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए है। जब आप माफ़ करते हो लोगों को, तो आपके दिल में शांति आती है, रिश्तों में हीलिंग होती है, प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, प्रार्थना का जवाब मिलता है। आप सबको पता है, अगर हम अपने पूरे मन से अगर हमारे पड़ोसी को या जिसके भी लिए तुम्हारे मन में नफरत है, हम उसे सच्चे दिल से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से माफ़ करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, तो हमारे जीवन में ये कार्य मिलते हैं। आपकी जो दिल है, जो मन है, उसमें तुम शांति पाओगे परमेश्वर के नाम से। रिश्तों में हीलिंग्स मिलेंगी। जैसे अब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर के नाम से तू चल फिर और चंगा हो जा, तो चंगा क्यों नहीं हो रहा है? राइट? अगर आप आपके मन ही में अगर किसी के लिए अगर तुमने गलत सोच के रखा है, तो तुम्हारी प्रार्थना की हुई परमेश्वर के नाम से वो कभी प्रफुल्लित नहीं होंगी। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए क्रोध है, किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए नफरत है, तुम कितना भी प्रार्थना करो, आप कितना भी फास्टिंग कर लो, तुम्हारे लिए वो प्रार्थना अनसुनी ही जाएंगी। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, जब तक कि आप किसी और को माफ़ नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह तुम्हें भी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन आप सब माफ़ नहीं करते। क्यों? आपका दुख बताता है आपको, आपका दिल कठोर हो जाता है। पता है, एक पत्थर सा बन जाता है जब दिल, अगर आपका एक किसी को माफ़ नहीं करता है 1 महीना 2 महीना 1 साल, तो कठोर एकदम ये बन जाता है कि नहीं, मुझे माफ़ी नहीं करना है इसे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मरे गड़े कुछ भी करे, मैं उसे माफ़ करूँगा ही नहीं, ऐसा आजकल बोलते हैं। बट हमें परमेश्वर क्या सिखाता है? आपका खुशी नहीं जाता, और यीशु खुद कहते हैं, आपको पता है, मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुम दूसरों को माफ़ नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में लिखा है मत्ती 6:15 में, अगर तुम दूसरों को माफ़ नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता तुम्हें भी माफ़ नहीं करेगा। राइट? मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसा माफ़ किया है। आपको क्या लगता है, हम कौन है? अरे हम तो सिर्फ मनुष्य हैं, मिट्टी के बने हुए मनुष्य हैं। प्रभु यीशु मसीह जो संसार के लिए आया है, उसने पूरे संसार को माफ़ किया है। क्यों माफ़ किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब परमेश्वर क्रॉस पर जब खून से जब लत पड़ा था ना, जब उसको कोड़े मारे गए थे, कांटों का ताज उसके सर के ऊपर एक नहीं पहना गया था, उसके जो हरे शरीर से कि नहीं मांस निकाला जा रहा था। जब कोड़े पड़ते हैं तो मांस भी निकलता है, पता है। तभी भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, एक वर्ड तक नहीं बोला, पता है, क्योंकि उसे पता था जब तक कि मैं अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, इस पृथ्वी के जो भी मनुष्य है उसके लिए मुझे सेक्रीफाइस करना है। क्योंकि ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचनों में लिखा है, वो हमारे पापों के लिए, हमारे लिए आया है, हम पापियों के लिए आया है। आप समझ रहे हो प्यारे प्रियो? जब कलवरी क्रूस के ऊपर जीसस को सूली पर टंगाया गया था ना, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है पता है? हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये वर्ड आप सभी ने सुना होगा, हे पिता, इन्हें तो माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब यीशु माफ़ कर सकते हैं, तो हम भी माफ़ कर सकते हैं।
हर एक व्यक्ति को, हर एक जो हमारे मन में दूसरे के लिए गुस्सा, नफ़रत जो दबाए रखे हैं, हमें आज ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सबको माफ़ करना है। आज आप सब ये सिंपल स्टेप ले सकते हो अपने लाइफ में। उस व्यक्ति का नाम लो और उन्हें माफ़ करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप यीशु के सामने प्रार्थना करो, यीशु मैं इस व्यक्ति को माफ़ करता हूँ। जाके अगर आप उसके फेस टू फेस जाके नहीं बात कर सकते उस व्यक्ति से, उस फैमिली से या उस दोस्त से या किसी भी अन्य व्यक्ति से, तो आप प्रार्थना करो प्रभु यीशु मसीह के सामने में कि परमेश्वर मैं आज इस व्यक्ति के लिए अपने मन में जो भी दर्द, तकलीफ़, गुस्सा, नफ़रत है वो आज राइट नाउ में निकालती हूँ इन जीसस ने। उस व्यक्ति को आशीर्वाद दो, प्रभु के हाथ में उन्हें सौंपिए कि परमेश्वर आज मैं अपना जो बोझ है हल्का करती हूँ। फॉरगिवनेस का मतलब ये है नहीं कि आप दर्द भूल जाओ, बल्कि ये कि आप अपना दिल खोल कर यीशु के सामने दे दो। जो तुम्हारे दिल में दूसरे के लिए नफ़रत पैदा है, हर एक चीज़, मैं आप सबको इंकरेज करता हूँ कि आई होप परमेश्वर का वचन कहीं ना कहीं आपके मनों को फ्री कर चुका है। हमें सिर्फ प्रार्थना करना है और हमारे अंदर जो भी नफ़रत लोगों के लिए हमने बनाए रखे हैं उनको फ्री करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चलिए हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज मैं अपने दुख, गुस्से और शिकायत तेरे चरणों में रखता हूँ। यीशु मुझे माफ़ करने की शांति दे, शक्ति दे। मुझे छोड़ हुआ जो भी दर्द, तकलीफ़ है मेरे कारण मैंने लोगों को दिया है, वो मुझसे उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। आज मैं माफ़ करता हूँ हर एक व्यक्ति को जो मेरे दिल में मैंने दूसरों के लिए नफ़रत पैदा कर रखा था। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ हर एक बीमारी को, हर एक गुस्से को, हर एक नफ़रत को मेरे मन से, मेरे दिल से निकल जाए, क्योंकि ये मंदिर तेरा दिया हुआ है खुदा बाप। इसे मैं ख़राब नहीं होने दे सकता हूँ। ये देह आपकी है खुदा बाप। ये छोटी सी प्रार्थना को मैं मेरे दोबारा आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।